अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। कैसे हैं आप? तो आज फिर हमारा राउंड लग रहा था रुड़की का, और रुड़की जा रही थी कि मैं डॉक्टर के यहाँ। तो जी मेरी आंखों के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चुभन है, आंखों में चुभन है, दर्द रहता है सर में बहुत। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम्हारी आंखों की जांच करा देता हूँ, और क्या पता चश्मा बन जाए, तो चलो मेरे साथ रुड़की चलो। तो बस मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था, हस्बैंड कहने लगे रुड़की चलो। तो जब उनको जल्दी लगती है तो वो 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं करते, और वो कहते हैं कि चलो 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 चलो। तो बस फिर मैं जल्दी से तैयार होके आ गई थी रुड़की, और यहाँ पे मैंने जांच कराई थी डॉक्टर से, जो आंखों वाले डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने 1 महीने की दवाई लिख दी, खाने नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल ले लेना, कुछ मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हैं। और फिर उन्होंने चश्मे का नंबर भी दिया कि काम करो, घर में रहो तो ये चश्मा लगा कर रखो, और 15 दिन के बाद बताना सर का दर्द कैसा है। मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैंने कहा चलो। तो बस फिर मैं हस्बैंड से कहने लगी कि मैं घर जाके खाना नहीं बनाऊंगी, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, और यहीं पर खा लेते हैं खाना। तो मुझे लेना था जूस निकालने वाला। तो हम आ गए थे इलेक्ट्रीशन के यहाँ, इलेक्ट्रीशन शॉप पे आ गए थे हम। तो हमने जूसर मांग रहे थे, जूस निकालने वाला। तो वो पूरा दिखा रहे थे सेट। मिक्सर। ये तो ये नहीं चाहिए हमें, उन्होंने कहा मौसमी ये तो का मिक्सर का है। ये निकालना हो तो नहीं, इसके जूस अंदर वाले चाहिए खाली। बीज निकाल के इसके अंदर डालना, तब निकलेगा। तो मैंने कहा ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो अपना एक तरफ बीज फेंक देता है वो। हर चीज का तो नहीं तो वो निकलता, कहने लगे वो लेकिन तो मेरे अधिकतर पास चीजों का नहीं निकल है। जाता है। तो फिर मेरे हस्बैंड तो कहने मौसमी लगे के वो बीज दूसरी निकाल के जगह है, डालने तो नहीं वो नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ तक ये गाड़ी वाला नहीं नहीं जा चाहिए भैया। सकती। डालेंगे फिर किसी दिन ये आके बोल ले रहा लेंगे। मिक्सर है ये। अब यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो अब रहने दो। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि चलो नहीं मिल रहा तो रहने देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़रूरत थी। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आप आँखों की वो जूस ही कमज़ोरी जूस है का ना, तो आता है, बस मौसमी का मौसमी का या जूस, संतरे का निकाल अनार लेता का जूस ये ज़रूर ले लिया हाँ, ये करें। तो है मिक्सर है। तो मेरे यहाँ तो नहीं मिलता, तो मैंने क्या बस मैं जूसर ले लूँगी और मैं अपने आप ही निकाल लूँगी। तो बस हम आ गए थे। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि मैंने कॉटन के जो सूट लिए हैं उनके लिए मुझे लेस वगैरह लेनी है, टेलर के देने हैं। टेलर के तो मैंने नहीं दिए, लेस और सूट ही लेकर आई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं गाड़ी में बैठा हूँ और तुम लेकर आ जाओ। तो हस्बैंड लोग ऐसी चीज़ों से बहुत किलसते हैं। अब रुड़की पड़ता है दूर, 7 किलोमीटर है, और आगे अगर गए तो 9-10 पड़ जाता है। तो मैं अकेली नहीं जा सकती, दूर है। तो बस हस्बैंड के साथ ही जाना पड़ता है वहाँ पे। और हस्बैंड जो है ऐसी चीज़ों से बहुत किलसते हैं कि भाई ये काम मेरे बस का नहीं है। तो बस मैं वहाँ पे कस्टमर खड़े थे, मैं उनसे कहती रही भाई मिला दो मेरे सूटों पे, मिला दो, दे दो मुझे लेस। तो वहाँ पे और भी कस्टमर थे, कोई बटन ले रहा था, कोई लेस, कोई रील, कोई इलास्टिक। तो उनकी बहुत बड़ी शॉप है। तो बस मैं भी अपने कलर देख रही थी, अपने डिज़ाइनों को देख रही थी, और बस मैं डर भी रही थी ये सोच के कि कहीं हस्बैंड गुस्सा ना करें। तो मैं उनसे कह रही थी भाई दिखा दो दिखा दो, तो वो दिखा भी रहे थे। मुझे काफ़ी लेस लेनी थी, 5-6 सूटों की, 10 सूटों की मुझे लेस लेनी थी, दुपट्टों वाली भी ली थी मैंने। तो वो दिखा रहे थे और नाप नाप के रख रहे थे पीछे। तो कहने लगे कि बाजी मैं आप ही की लेस देख रहा हूँ और आप ही की लेस को मैं नाप रहा हूँ। तो बस फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे वहीं, ये सोच के कि देर हो गई। तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि कहीं गुस्सा ना करें, कहीं यहीं पे आके बोलने न लगे। हस्बैंड का दिमाग ऐसा ही है, मेरे दिमाग थोड़ा गर्म है उनका। तो बस मैं इनसे 3 लड़के थे और इनसे मैं यही कह रही थी भैया जल्दी दिखा दो भाई, जल्दी दिखा दो, बहुत टाइम हो रहा है मुझे। तो कहने लगे बाजी हम दिखा ही रहे हैं। सभी कस्टमर तो ये सामने मेरी लेस रखी है, ये जो वाइट वाइट चमक रही है ना, तो मैं सबको कटवा कटवा के वहीं पे रख रही थी।
तो बस मैंने कहा बाद में जल्दी से मेरा पेमेंट बना दो। फिर मेरे हस्बैंड आए, कहने लगे तुम्हें तो बहुत टाइम लगेगा और तुम ऐसा करो कि अब रहने दो, जो ले ली वो ले ली, और 3-4 दिन के बाद मैं तुम्हें किसी लड़के से भेज दूँगा बाइक से, तो फिर तुम लेकर चली जाना। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि खाना नहीं बनाऊंगी आज, मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं थक चुकी और मेरे से खाना भी नहीं बनता, सर में बहुत दर्द है मेरे। तो फिर मेरे हस्बैंड दिमाग वाले डॉक्टर को भी दिखा रहे थे। तो आँखों के डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन हमारी दवाई खा लो, फिर उसके बाद दिखाना, क्या पता ये इस दवाई से बंदी हो जाए। तो जी मैं आ गई थी घर, और घर मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा क्या लाई हो। तो मैंने कहा लेस लाई हूँ। तो मैं लाई थी 5 सूट कॉटन के, एक मेरी बेटी ने ले लिया था और 4 रह गए थे मेरे पास। तो अगर लेस वगैरह लग जाती है ना तो थोड़े फैंसी हो जाते हैं सूट, और ये चलन है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान से फिर हमारे इंडिया में भी आ गया। तो पाकिस्तान में तो बहुत महंगाई है, मैं वहाँ के व्लॉग देखती हूँ, वहाँ तो बहुत महंगाई है, वहाँ तो हर चीज़ महंगी है। क्या तो महंगी है या कुछ वहाँ की करेंसी में और हमारी करेंसी में फ़र्क है। तो ये था जी मेरा ब्लैक सूट, ये गले पे काम था इसके, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये सूट। मैंने 2 लिए थे, एक ही अपनी पसंद का, एक हस्बैंड की पसंद का। तो हस्बैंड की पसंद का ले गई मेरी बेटी। अब ये मैं काली लेस लाई हूँ इसकी, तो मैं इसकी चाकों पे, दामन पे और अम्ब्रेला आस्तीन बनाऊंगी उस पर, और ये गले पे जो डिज़ाइन है इस पर, तो ये मैं लगवा लूँगी। ये था कॉटन का दुपट्टा। और आप मेरे सारे सूट देखिएगा और फिर बताइएगा कि मेरे सूट आपको कैसे लगे। ये इसका ट्राउज़र था, प्रिंट में ही था। मैं लेस देख रही थी, पता क्या हुआ, ये काली ब्लैक लेस जो है इसी सूट के लिए लाई हूँ। मैं ले जा रही थी सूट और मैं पॉलीथीन ले जल्दी जल्दी में, हस्बैंड की डर की वजह से मैं भूल गई, और मैं भूल गई तो फिर मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया और उससे मैंने कहा कि रूमा जो भी सूट रखे हैं, मैं देख रही थी सूट, मेरी बेटी बना कर ले आई कॉफ़ी। तो मैंने कहा चलो आज वो भी एक रेसिपी बना रही है, कुछ नई है। तो वो बता रही थी कि अफ़गानी आमलेट बना रही हूँ मैं, देखती रहती है ना वो भी, तो अफ़गानी आमलेट बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो बना लो। तो वो आज किचन में ही एक रेसिपी बना रही है, देखो कैसी बनती है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये लाई थी मैं काली ब्लैक इसी सूट के लिए, और एक बेटी के सूट के लिए भी लाई थी। तो बहुत अच्छी लगेगी, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इस पे। ये हो गया मेरा एक सूट। फिर कॉफ़ी का घूंट पिया, और ज़्यादा गर्म हो रही थी ना तो ज़्यादा पी भी नहीं जा रही थी मेरे से। और ये था जी मेरा सेकंड सूट। तो ये भी अच्छा खासा खूबसूरत लग रहा था। ये इसका गला था, ये इसका गला था। इसके भी चाकों पे, आस्तीनों पे और दामन पे लगवाऊंगी। तो इसके लिए मैं लाई थी क्रीम कलर की। पहले मैंने देखा इसमें ये मेहंदी कलर की, लेकिन ये दूसरे सूट की थी। मैं इस पे देख रही थी तो चल तो जा रही थी ये इस पे भी, लेकिन वो मेरा सूट दूसरा है, मैंने उसी के लिए ये रख दिया और इस पे लगा लिया मैंने ऑफ वाइट। ये भी चल रही है इस पर।
ये इसका ट्राउज़र था ग्रे कलर का, तो ग्रे कलर भी आ रहा था उसमें। ये इसका कॉटन का दुपट्टा था। नमाज वगैरह पढ़ लो, और बहुत ही आरामदायक दुपट्टा था, बिल्कुल लॉन का था। तो ये सारे सूट मेरे लॉन के हैं। एक सूट हो गया जी ये। तो ये था इसका पैंट, ट्राउज़र, सलवार, जो भी आप बनाना चाहें, और कपड़ा भी बहुत अच्छा था इसका। और अब ये इसकी है शर्ट, तो इसके भी गले पे काम था, तो मैं इसी पे गले के बराबर मेरे को ना लाइस लगवा लूँगी, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा मेरा सूट। तो इसके लिए लाई थी मैं ग्रे कलर की लेस। सबकी मैच कर कर के लाई थी, लेकिन ले नहीं गई थी, अपने दिमाग से याद कर कर के ही मैं ले आई थी। और टेलरों के इतने नखरे हो रहे हैं कि मेरी टेलर के यहाँ 1 महीने से भी ज़्यादा का सूट पड़े हैं, लेकिन फिर भी देने को तैयार नहीं, और कहने लगी कि अभी तो मेरे पास कपड़े पड़े हैं, ये है वो है। तो टेलरों के भी दिमाग हो रहे हैं, पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, अगर थोड़ी सी लेस भी लगवा लो और फिर भी दिमाग है उनके। तो ये था इसका दुपट्टा। मेरी बेटी कह रही थी मम्मा पहले कॉफ़ी पी लो, फिर ठंडी हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, बस मैं सूट भी दिखा रही हूँ और कॉफ़ी भी पी लूँगी मैं। तो ये था जी, पार्टी वियर था, जैसे कि हल्का फंक्शन हो, किसी के दावत वगैरह हो तो पहन कर चले जाओ। तो ये था मेरा पेवर का दुपट्टा, पेवर जॉर्जेट। ये था मेहंदी कलर, और ये था ऑफ वाइट। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये सूट मेरा, तो मेरे हस्बैंड की पसंद का था। जैसे मैं देख रही थी तो ये नज़र पड़ा, तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं मुझे तो डेली वेज के चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं ये भी ले लो, अच्छा लग रहा है। तो 2 सूट इसमें मेरे हस्बैंड की पसंद के थे। एक ब्लैक उन्होंने, एक मैंने ले लिया था ब्लैक, एक उनको और पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा ये भी रख दो। तो जी ये थी इसकी सलवार, ट्राउज़र, जो भी आप कहें, मेहंदी। और इसकी शर्ट जो थी ना, वो थी चिकन में, चिकनकारी का काम था उसके ऊपर, अस्तर ही लगवाना पड़ेगा। ये था। ये थी पूरी चिकन थी ये सारी, और बैक पे थी इसकी प्रिंट। ये सब चिकन है और ये गला है। जो बैग थी इसकी वो प्रिंटेड थी, कॉटन में ही। लॉन के सूट हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही यमी, और गर्मी में तो इनकी ज़रूरत होती है। तो जी हो गई मेरे सूट, और ये था इसका बड़ा यमी यमी, बहुत ही मज़े का गला। और मैं लाई थी 2 सूट, मैंने अपनी बहन को दिए थे। मेरी बहन मेरे यहाँ 1 हफ्ता रह के गई थी ना अभी, तो मैंने अपनी बहन को 2 सूट दिए थे, वो मैंने आपको दिखाए नहीं ना, मैंने उनकी वीडियो बनाई। तो वो भी मेरी बहन के बहुत अच्छे सूट थे, तो मैंने उनको कॉटन के नहीं दिए थे, अब के उनको शादी वगैरह में जाना पड़ता रहता है ना कहीं, मैं तो नहीं जाती कहीं, लेकिन उनको जाना पड़ता। तो ये ब्लैक थी लेस, जो मेरी बेटी के सूट पे लगेगी। है उसने भी ला के दिया था मुझे कि मम्मा ये वाला मेरा लेस मुझे दिखा दो कैसी है। तो ये लगेगी ट्राउज़र पे, जो अंदर ग्राउंड में लगती है, तो वो भी लेकर आई थी मैं। तो मैंने हस्बैंड से कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी आज बिल्कुल भी। तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मा मैं मैगी बना लूँगी। तो मैं और मेरी बेटी तो मैगी शौक से खा लेते हैं,
और हस्बैंड नहीं खाते तो फिर हस्बैंड को हमने क्या किया, हमने उनको 2 रोटी बनाई और बनाई आमलेट। तो हमारा सबका गुजारा हो गया, खाने का हम लोगों का हो गया मैगी से और हस्बैंड का हो गया आमलेट और रोटी से। और फिर हम रात को रोज़ बनाते हैं मैंगो शेक, तो बस फिर कुछ मैंगो शेक हो जाता है। वैसे भी मेरे हस्बैंड तो बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत कम। उनको खाना दो और बस थोड़ी खा के कह देंगे मैंने खा लिया। तो मुझे गुस्सा भी बहुत आता है कि मैंने कहा तुम करते तो इतनी जल्दी कि बस खाना दे दो, खाना दे दो, और खाते हो ऐसे बिल्कुल चिड़िया की तरह। तो मेरी ये कॉफ़ी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, इस वजह से कि मैं एक घूंट पी रही थी। अब तो ठंडी हो गई थी और मेरी बेटी कह रही थी मम्मा ठंडी हो गई तो मैं गर्म कर दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही पी लूँगी बस। तो जी ये हो गए थे मेरे कॉटन के सूट। एक ये वाला है, अब इनकी मैं तय बना के रख रही हूँ और जिसकी लेस है उसी में रख रही हूँ। मैंने कहा जिससे कि ये रिल ना जाए, तो इनकी तय बना के मैं रख रही हूँ। तो बेटी ने भी ला के दिया कि मम्मा मेरा काला सूट देखो और उसकी लेस बताओ मुझे कौन सी लेकर आई हो। तो मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी लेस भी मैं बहुत ही खूबसूरत लेकर आई हूँ, है तो ब्लैक ही लेकिन मैं डिज़ाइन अलग अलग लाई हूँ। तो वो कहने लगे कि बाजी एक ही लेस ले लो, दोनों पे लगा लेना। मैंने कहा नहीं, डिफरेंट होना चाहिए कुछ। तो ये लाई थी मैं बेटी के सूट की लेस। ये उसका सूट है, 2 लाई थी ना मैं ब्लैक, तो ये मेरे हस्बैंड की पसंद का है। वो कहने लगे ये भी ले लो। मैंने एक ले लिया था, फिर उनकी पसंद आ गया, दूर से दिखा तो उन्होंने कहा ये भी रख दो। फिर एक वो चिकन वाला मेहंदी वाला, वो भी मेरे हस्बैंड ने कहा ये भी रख दो। तो ये लाई थी मैं इसकी लेस, जो अम्ब्रेला आस्तीन बन के उस पर लगेगी और चाकों पे लगेगी, लंबी कुर्ती बन के और दामन पे लगेगी। और फिर ये हो जाएंगे हमारे यमी बहुत मज़े के गर्मियों के सूट लॉन के। तो मैं देखती रहती हूँ पाकिस्तान में तो बहुत ही महंगाई है, बहुत महंगाई है। वहाँ तो बहुत हल्के हल्के सूट भी 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार के मिलते हैं। तो हमें तो देख के बड़ा ताज्जुब होता है। मैंने कहा हम तो अपनी इंडिया को कहते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई। तो वहाँ के मुकाबले तो हमारे यहाँ कुछ भी महंगाई नहीं है। तो ये वो दिखा कह रही थी मम्मा मेरा सूट किस तरह से बनवाओगी ये। तो मैंने कहा तुम नेट से मुझे डिज़ाइन बता देना और मैं टेलर को भेज दूँगी और मैं इसी तरह का तुम्हारा सूट बनवा दूँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब ये बन जाएगा, इसके ऊपर लेस लगेगी। तो जब ये टेलर के यहाँ से आएंगे मैं तब भी आपको दिखाऊंगी। और ये बताइएगा मेरे सूट कैसे लगे और मेरी पसंद कैसी है, मेरे सूट कैसे हैं और इनको मैं किस तरह से डिज़ाइन बनवाऊँ, कैसी डिज़ाइन में मैं ये बनवाऊँ। तो जी मैं दिखा रही थी सूट और मेरी बेटी बना रही थी मैगी। मैगी तो अच्छी लगती है मुझे, लेकिन वो जो होता है ना क्या कहते हैं उसको, मैगी की तरह ही होता है, मेरे पास भी है, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। अब बेटी तो बिल्कुल भी नहीं खाती, उनको छूती भी नहीं है वो तो ये लेस मैं लेकर आई थी और मैं ज़्यादा ही ले लेती हूँ, कई सूटों की लेकर आ जाती हूँ इस वजह से कि एक तो क्रीम कलर, एक वाइट कलर, तो मैं ज़्यादा रखती हूँ इस वजह से कि ये किसी पे भी चल जाते हैं। तो ये रख रही हूँ मैं इसका सूट बेटी का। वो तो अपनी मर्ज़ी से बनवाएगी जब भी उसको बनवाना होगा। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।